थे। क्या हुआ? दया अंदर किसी से फोन पे बात कर रही है और कमरा भी अंदर से बंद कर लिया है। हाँ, तो देख क्या रहे हो? अबे वो तेरी माँ अभी भी किसी से बात कर रही होगी। नहीं, मैंने फोन का तार निकाल दिया नीचे से। अच्छा, चलो फिर दरवाजा तोड़ते हैं। अंदर चलते हैं, चल चल चल। नायाब इकबाल, ये तुम्हारे साथ क्या हो गया? जिसकी तलाश में तुम भटक रही थी, तुम्हें पता चल भी गया तो किस हाल में? वो ज़ोर जो दिन रात तुम्हारी आंखों के सामने आगे पीछे तुम्हारे पागलों की तरह फिरता है, तुमसे हजारों बार इज़हार इश्क करता है। ये तुम्हारा सौहाबुद्दीन है और अब वो तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा। है काश कि तुम्हें इतनी मोहलत मिलती, तुम उससे बता पाती कि तुम वही हो जिससे तुम्हारा निकाह हो। इसके बाद शायद शौकत के हाथों से मार भी जाती तो कोई गम नहीं था। खुदा मुझे मरना नहीं है, मुझे अपने ज़ौहाबुद्दीन के पास जाना है। मुझे एक और जिंदगी दे दो मेरे मालिक। फोन कर रही है तू? फोन चले जा, इंजेक्शन लेके आ, और एक नहीं 6 लेके आई, 6। चल जा। मैंने भी इसको सारी जिंदगी के लिए ना सुलाया तो मेरा बाप कोई नहीं। फोन करती है तू, और मैं तुझे आसमान पे बिठाना चाह रहा हूँ और तू जमीन पे बैठना चाह रही है, पाँव की जूती बनना चाह रही है। मैंने तुझे अगर पाँव की जूती न बनाया तो मेरा नाम नहीं। ठीक से कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? दिमाग क्यों तस्म हो गया मेरा? मैं तो हिल भी नहीं पा रही हूँ। ये कौन है? शौकत तो नहीं, मेरा सौहाबुद्दीन है। मतलब मैं अपने ज़ौक के पास हूँ। डॉक्टर सलमान, मेरे मुहसिन, ये भी मेरे पास मौजूद है। मतलब मैं मुकम्मल तौर पर अपनों के साए में हूँ। या अल्लाह मेरी ज़बान को हक कर दे, मैं इनसे कह पाऊँ कि मैं होश में आ चुकी हूँ। घर सीधे क्यों लेकर आए हो? हॉस्पिटल छोड़कर आते। मामा, ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है। यही है ऐसी बातें करने का, और तुम जानते हो ये बातें हम क्यों कर रहे हैं। और तुम जानते हो कि जहाँ से ये बरामद हुई वो गंदी और खलीज जगह है, और गंद को घर में नहीं लाया जाता है। मामा, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करें। आप लोग आराम करें, रात तक आपके सब सवालों का जवाब मैं दे दूंगा। ना तो हम आराम से बैठेंगे और ना रात तक का इंतजार करेंगे, समझे? तो अभी और इसी वक्त इस मसले को हल करो। देखिए, एक डॉक्टर की हैसियत से मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग थोड़ा सा आहिस्ता बात करें प्लीज। मैं मानता हूं कि पेशेंट बेहोश है, लेकिन अगर उसे होश आ गया तो बहुत हर्ट हो सकती है। और हम जो यहाँ हर्ट हो रहे हैं, हमारा नाम खराब हो रहा है। अरे हमारे खानदान की बदनामी हो रही है। तुम ये नहीं समझते हो कि उसे किसी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए? उसका मुआयना करवाओ बाकायदा। अब तुम दोनों खामोश क्यों खड़े हो? जवाब तो दो। आंटी देखिए,
एक डॉक्टर की हैसियत से फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज आप लोग जरा आहिस्ता बात करें। पेशेंट बहुत ही नाजुक स्टेट में है, होश उसे किसी भी वक्त आ सकता है, और अगर आप लोगों की बात सुन ली तो। सलमान, तो मैं आपके पास जाऊँ, मैं मामा और दादाजान को साइड पर। थैंक्स। आप लोग आप लोगों ने जो कुछ पूछना है उसका जवाब मैं दूंगा। ठीक है। मम्मी तो मुझे बेटी कहते कहते नहीं थकती थी, और आज इनके लहजे में इतनी नफरत। दादाजान भी मुझे बेटी कहा करते थे, कि क्या मैं इनके सामने बोलूं कि मैं ज़ुहाबुद्दीन की बीवी हूँ? आपको होश आ गया? सुभान अल्लाह। हम वाकई बड़े परेशान थे। मुझे यहाँ कौन लाया? शायद आपको याद नहीं होगा, पर आप ही ने ज़ोब को फोन किया था। उसने आपके फोन कॉल से आपकी लोकेशन ट्रेस कर ली और पुलिस वहां भेज दी। शौकत नाम का एक बंदा अरेस्ट हुआ और साथ में काफी लड़कियां भी। ज़ोब आपको डायरेक्टली यहाँ घर ले आया और उसी ने मुझे फोन किया। ज़ोब कहाँ है? ज़ोब बस वो अम्मी जी के साथ। ये इसको होश आ गया है तुम? ज़ोब इसे बहुत हैवी डोज सेडेटिव का दिया था, और उन इंजेक्शंस को वे डाउन करने में थोड़ा और वक्त लगेगा, पर इंशाल्लाह शी विल बी फाइन। सिर्फ आराम की जरूरत है। कुछ कह रही है? हाँ ना, आपने मुझे बचा लिया। मैं आपका ये कर्ज जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम बिल्कुल महफूज हो, तुम्हें आराम की जरूरत है, बाद में बात करेंगे। नहीं, मेरा बात बताना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, आप थोड़ी देर के लिए हम दोनों को अकेले छोड़ सकते हैं? शो क्या? ज़ेब साहब आपको नीचे बुला रहे हैं। तुम आराम करो, मैं मामा और दादाजान की बात सुन अभी आप। मजबूर थे साथ, लेकिन फिर भी दो कदम दूर थे। ज़ोब, हमने एक नया रास्ता निकाला है, एक ऐसा फैसला जिसमें हम सबकी भलाई है। कैसा फैसला? हमने फैसला ये किया है कि नायाब को सलमानवी क्लिनिक शिफ्ट कर दिया जाए। इस तरह हम लोगों की बातों से भी बच जाएंगे और नायाब की भी क्लिनिक में अच्छी वाली निगरानी और देखभाल हो सकेगी। इस दौरान हम सोचेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। सलमान, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं? आप कैसी बातें करें दादाजान, मतलब मुझे एतराज क्यों होगा? इनफैक्ट अगर आप लोगों ने डिसीजन ले लिया तो फिर पेशेंट को फौरन शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे एतराज है। सलमान, तुमने खुद ही तो कहा था कि उसे अभी होश है, रिकवर करने में टाइम लगेगा, तो क्या ऐसी हालत में उसे शिफ्ट करना बेहतर होगा? अरे वो एक डॉक्टर होने के नाते कह रहे हैं कि शिफ्ट करने में कोई हर्ज नहीं है, फिर तुम्हें क्या मसला है? आंटी, मैं समझाता हूँ। देखो ज़ोब, उसे निगरानी की जरूरत है। दादाजान सही तो कह रहे हैं, यहाँ कोई प्रोफेशनल नहीं है, वहाँ क्लिनिक पे कम से कम डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, तो उसकी देखभाल अच्छी तरीके से हो जाएगी। हाँ तो ठीक है ना, मैं यहाँ खुद घर पे रहकर उसकी देखभाल कर लूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, एक पराई और ना महरम लड़की की अब तुम देखभाल करोगे? इतने अरसे से वो इस घर में थी, तब तो पढ़ाई नहीं थी।
अब जब वो एक मुसीबत में गिरफ्तार होकर आई है तो अचानक पराई भी हो गई। वो मुसीबत लेकर नहीं आई है, बदनामी भी साथ लाई है। हमारे घर में हर तरह के लोगों का क्या होगा हमारे साथ, इतने परेशानी, हम नाक कट जाएगी हमारी, लोग क्या कहेंगे, कभी सोचा तुमने? तो ठीक है, मैं भी इस घर से चला जाता हूँ। नायाब को अपने साथ ले जाऊंगा और उसकी देखभाल वहां खुद कर लूंगा। अगर आप लोगों को मंजूर है तो ठीक है, क्योंकि इसके अलावा मैं कोई बात नहीं मानूंगा। कम ऑन ज़ोब, यही मेरा फैसला। शाबाश शाबाश, बहुत बोले, शाबाश शाबाश। कहीं तफसीलात में मेरा नाम तो नहीं? देखिए, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपका नाम इस आर्टिकल में नहीं है। दरअसल जब वहां छापा पड़ा तो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे जर्नलिस्ट मौजूद थे। वो तो अच्छा हुआ कि ज़ोब ने अपने कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल किए, अपने रिसोर्सेज यूज किए और जर्नलिस्ट को टैकल कर दिया, वरना और वो तो आपको अस्पताल ले जाना चाहता था, पर फिर उसे लगा कि शायद यहाँ घर पर आपको ज्यादा प्राइवेसी मिले, क्योंकि हॉस्पिटल में तो जर्नलिस्ट भी आ सकते थे। देखिए, बेहतर यही है कि आप थोड़ा सा रिलैक्स करें। ये मैं लूं? प्लीज आप आराम कर लें। राजाजान, मैं चलता हूँ, क्लिनिक पर पेशेंट्स इंतजार कर रहे होंगे। और ज़ोब, देखो यार, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। आई एम वेरी हैप्पी टू नोट कि पेशेंट काफी इंप्रूव कर गई है। इनफैक्ट मैंने जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए हैं वक्त पे देते रहना, और खुदा ना खास्ता फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर देना, ठीक? अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मुझे सबको मज़ीद गलतफहमी में नहीं रहने देना चाहिए। मैं बता दूंगी जाके सबको क्या हकीकत है। ये भी बता दूंगी कि मैं ज़ोब की बीवी हूँ। शौकत की हकीकत भी बता दूंगी। आपको क्या हो गया मामा? आप बार बार नायाब को गंदी और बेहुदा लड़की कहकर मुखातिब क्यों कर रही हैं? गंदी ना कहूं तो क्या कहूं? तुमसे वो सैलरी लेके चली गई और 5,000 मुझसे अलग लेके भाग गई। और जानते हो जिस जगह से वो बरामद हुई है वहां भी पैसे की लालच में गई है। तुम इतने बेवकूफ हो कि तुम्हें ये बात समझ में नहीं आके दे रही। हम बस कर दें, हद कर दी आपने तो। हद उसने कर दी और अंधे तुम हो गए। ये नहीं तुम्हें समझ में आ रहा है? अरे मैं मान ही नहीं सकती कि एक पढ़ी लिखी लड़की को यूं भरे बाजार से कोई अगवा करके ले जाए। वो खुद गई अपनी मर्जी से वहां, और वहां जाके उसने तुम्हें फोन किया। अगर ऐसे ही था, उसने तुम्हें शुरू में ही क्यों नहीं फोन कर दिया कि वो वहां इतने दिन से रह रही है और उसे ट्रैप करके ले जाया गया? अरे बहू, तुम खामोश हो, अभी ये बात इसकी समझ में नहीं आएगी। तुम क्यों खामखा अपना खून जला रही हो?
ये क्या हो गया? मेरी तो पूरी की पूरी हैसियत खत्म हो गई। अब मैं सूट को कैसे बताऊंगी? कैसे बताऊंगी कि मैं उसकी बीवी हूँ? मैं 2-3 दिन ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। जो भी अपॉइंटमेंट्स हैं कल पे शिफ्ट कर दो, इसमें क्या मसला है? हाँ, मैं 2-3 दिन नहीं आऊंगा। मैं 1 मिनट में कॉल बैक करता हूँ। तुम्हें क्या कर रही हो? तुम्हें बेड रेस्ट क्या है? डॉक्टर ने, तुम बाहर क्यों आई हो? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। जो मैं आपकी बीवी हूँ। आपको याद है आपका जबरदस्ती निकाह हुआ था और आप बाद में मुझे बाजार में छोड़ के चले गए थे। कुछ याद आया आपको? तुमको कैसे? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आप ही से मेरा निकाह हुआ था और जिस शौहर के बारे में आपको बताती हूँ ना कि मुझे छोड़कर चला गया, वो आप ही हैं। Oh God! Oh God! ये कैसा बहुत हो गया? ओ, इधर बताए ना किसी को अभी। ज़ोब, दादा जान, मामा, एक खुशखबरी है। मैं आपका शौहर मिल गया और वो कोई और नहीं, मैं हूँ। हमारी एक्सीडेंटली शादी हुई थी लेकिन फिर हम बिछड़ गए। ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कब और कैसे हुआ, लेकिन मेरी बीवी है। मामा, मामा, ओ, मामा, ओ। नहीं, मैं पहले ज़ोब को नहीं बताऊंगी। अगर मेरी वजह से अम्मी जान को कुछ हो गया तो वो ऐसी लड़की को कैसे अपनी बहू तस्लीम करेंगी जो 10 दिन बाद प्रोस्टिट्यूशन वाली जगह से बरामद हुई। पहले मुझे अपने आसपास की फिजा को बेहतर करना होगा। अम्मी, दादा जान, सबका दिल जीतना होगा, उनका एतबार जीतना होगा, अपनी हैसियत को बहाल करना होगा। तब जाकर हकीकत बताऊंगी मैं सबको। बस एक बात है, अगर मुझे पता होता कि किडनैपर से छुड़वाने के बाद तुम्हारा रवैया इतना नर्म हो जाएगा तो बहुत अर्सा पहले मैं तुम्हें खुद ही किडनैप करवा लेता और खुद ही छुड़वा लेता। कम से कम तुम्हारी नजर करम से बहुत पहले फैजाब हो जाता। ये मल्टीविटामिन है और ये टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन है। स्ट्रेस और बेहोशी की वजह से तुम्हारा टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए पहले मेडिसिन लेता। क्या बात है, मैं 3 बार तुम्हारे पास आया और तुम तीनों मरतबा मुझे देखकर रोने लग गई। कुछ कहना चाहती हो? नहीं, कुछ भी नहीं। देखो, तुम अब वहां से मुकम्मल आजाद हो चुकी हो। तुम अपने घर में हो। शांति। तुम शायद इसलिए भी हर्ट हो रही हो कि मामा और दादाजान में से कोई भी तुमसे मिलने नहीं आया अब तक। देखो, वो पुराने ख्यालात के लोग हैं।
बीबी जी, ये मेकअप बॉक्स मेरी तरफ से तेरे लिए एक तोहफा है। अब इसे तू रख ले। किसी दफ्तर वगैरह में नौकरी करेगी ना तो मेकअप करना, सिंगार से दूसरों पे बड़ा असर पड़ता है। मुझे सजने और संवरने का कोई शौक नहीं है। अरे तो क्या हुआ बीबी जी, जिंदगी के सारे मौसम एक जैसे थोड़ी होते हैं। क्या पता तेरी जिंदगी में भी एक ऐसा मौका है जब तुझ में सजने संवरने की उमंग पैदा हो। रख लेना मेरा तोहफा। तुमने बिल्कुल ठीक कहा था गंदी। जब तक औरत को सजने की वजह ना मिले, सजने की ख्वाहिश नहीं होती। मुझे मेरी सजने की वजह मेरा ज़ुहाबुद्दीन मिल चुका है। अब मैं जरूर सजूंगी। मैं खुशियों के इन लम्हात को ज़ाया नहीं होने दूंगी। हाँ सॉरी, शायद तुम सो गई थी। हाँ मैंने अपनी कॉफी बनाई थी, सोचा एक कप तुम्हारे लिए भी बना दूँ, इसी बहाने तुम्हें तबीयत का भी पूछ लूँगा। सुबह वैसे यहाँ तक गई थी और अच्छा कि आपने कॉफी बना दी। मुझे बारिश में कॉफी पीना बहुत अच्छा लगता है।
खूबसूरत लग रही हो। आज पहली बार तुम्हें खुल के मुस्कुराते हुए देखा। ऐसे ही रहा करो, बहुत हसीन लग रही है। ओ मेरे खुदा, ये क्या हो गया मुझसे? वो एक शादीशुदा लड़की है, उसने मुझ पे भरोसा किया और मैंने उसकी शराफत का नाजायज फायदा उठाया। मैं खुद को रोक क्यों ना सका? मैं उसकी नजरों में गिर गया हूं। वो क्या सोचेगी मेरे बारे में? तुमने कोई गुनाह नहीं किया नाया। शौहर है वो तुम्हारा, तुम्हारी जिंदगी, तुमसे मोहब्बत भी करता है, इस पर तुम्हारा और तुम पर उसका हक भी है। तुम अगर अभी उसे हकीकत बता दो तो तुम्हें सीने से लगा दे और घर वालों से लड़ झगड़ कर तुम्हें कबूल भी करवा देगा। लेकिन तुम्हें जबरदस्ती नहीं, बल्कि मोहब्बत से पहले सबका दिल जीतना, फिर बता